चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर पहुंचे राजभवन। आपको बता दें, राज्यपाल से मुलाकात हुई खिवसर की। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी मामले को लेकर ये मुलाकात हो रही है। आरयूएचएस वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी के मामले में ये मुलाकात की जा रही है। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह भी पहुंची राजभवन। तो राज्यपाल से मुलाकात के लिए गजेंद्र सिंह खिवसर राजभवन पहुंचे। साथ ही एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह भी राजभवन पहुंची हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। चिकित्सा आयुक्त इकबाल खान भी राजभवन पहुंचे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी मामला, जिसको लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने एसीएस चिकित्सा मंत्री इस समय राजभवन पहुंचे हुए हैं। आरयूएचएस वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी के मामले को लेकर ये मुलाकात यहां पर चल रही है। कई अटकलें और कई कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि सुधीर भंडारी आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर पहुंच गए हैं राजभवन। साथ ही राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए एसीएस भी पहुंची हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर, क्या किस तरह की गहमा गहमी और चर्चाओं को लेकर क्या खबर? देखिए सौरभ, जिस तरह से फर्जी एनओसी का मामला सामने आया ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, और उसके बाद से लगातार सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पहले एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक का इस्तीफा लिया गया, और अब उसके बाद जो सोटो के चेयरमैन रहे और आरयूएचएस के वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी के ऊपर कार्रवाई को लेकर सरकार ने तैयारियां कर ली गई है। राजभवन के अंदर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर पहुंचे हुए हैं, एसीएस शुभ्रा सिंह पहुंची हुई है। इसके अलावा बात करें तो चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान भी पहुंचे। साथ ही बात करें तो इनसे पहले आरयूएचएस के वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी यहाँ राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। अभी फिलहाल सभी लोग अंदर हैं और राजभवन के अंदर राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। और जिस तरह से लगातार जो कार्रवाई की बात की जा रही है और एक तरफ कैश लगाया जा रहा था कि सुधीर भंडारी अपना इस्तीफा देने के लिए पहुंचे, और जो पूरा मामला है और अपनी उनकी किस तरह की भूमिका रही है, चाहे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला हो या फिर सोटो के चेयरमैन पद पर रहते हुए, इन सभी को लेकर किस तरह की भूमिका है, इन सब की वस्तु स्थिति का बारे में जानकारी देने के लिए पहुंचे। साथ ही जो कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की उनका संलिप्तता मामले में देखने को मिली, और क्या क्या जो इनकी ओर से कागजी कार्रवाई की गई, किस तरह के हेरफेर किए गए, इन सबको लेकर इनका जो काला चिट्ठा लेकर और कई फाइलें लेकर आज एसीएस यहाँ पहुंचे। इकबाल खान जो चिकित्सा शिक्षा आयुक्त पहुंचे और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर यहाँ स्वयं पहुंचे हुए हैं। तो इन सबके मौजूदगी में राज्यपाल से मुलाकात होगी और पूरा जो मामला है, चाहे इस्तीफे की बात हो या फिर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में फर्जी एनओसी का मामला, इन सबको लेकर पूरी बातचीत यहाँ रखेंगे। और बर्खास्त करने जैसी जो मांग है वो भी राज्यपाल से चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर यहाँ रखेंगे। तो हर एक मामले को लेकर लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। पहले चिकित्सा मंत्री द्वारा एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का इस्तीफा लिया गया, और उसके बाद नए कार्यवाहक अधीक्षक और प्रिंसिपल लगाया गया, और वही अब आरयूएचएस के जो वीसी है उसके ऊपर कार्रवाई को लेकर उनके तमाम दस्तावेज है वो लेकर आज चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर स्वयं राजभवन पहुंचे हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं और वो पूरा दस्तावेज उनको दिखा रहे हैं। जी ठीक है। पूरे मामले को लेकर आज ये भी खबरें थी कि आरयूएचएस के जो वीसी हैं सुधीर भंडारी, वो भी आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, और खबरें ये भी थी कि पहले पूरा मामला समझाएंगे, जो वस्तु स्थिति है उससे उनको अवगत कराएंगे, उसके बाद इस्तीफा भी दे सकते हैं।
देखिए बिल्कुल सौरभ, हमने बताया कि अभी सुधीर भंडारी भी अंदर ही है, राजभवन के अंदर ही है। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर रहे हैं। करीब 1.5 घंटे 2 घंटे का समय हो चुका है सुधीर भंडारी को राजभवन पहुंचे हुए, और करीब 15 से 20 मिनट का समय हो चुका है मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर को राजभवन पहुंचे हुए। तो सभी की अभी मुलाकात चल रही है और कुछ ही देर के अंदर बाहर आएंगे, तब विषय वस्तुस्थिति का पता चलेगा कि उन्होंने इस्तीफा सौंपा है या नहीं। लेकिन पहले से ही कयास लगाए जा रहे जो सूत्रों के अनुसार हमारे तो जो भंडारी ने अपना इस्तीफा वो तैयार कर रखा है और अपनी पूरी जानकारी देने के लिए आप पहुंचे हैं। तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं कि जो राजभवन के अंदर जो लोगों की आवाजाही लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से सुधीर भंडारी पहले पहुंचे मुलाकात करने के लिए, उसके बाद गजेंद्र सिंह खेमसर चिकित्सा मंत्री पहुंचे, एस सुब्रा सिंह पहुंची और अन्य जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी वो भी राजभवन पहुंचे हुए हैं, सभी दस्तावेज लेकर। जी, ऐसे में लोकेश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कमेटी का गठन हो गया था, तो जब कमेटी सक्षम है जांच करने में भी और निष्कर्ष निकालने में भी, फिर आनन फानन में सुधीर भंडारी का यहाँ पर पहुंचना या चिकित्सा मंत्री का यहाँ पर पहुंचना, किस दिशा में ये पूरा मामला जाता हुआ? देखिए, कमेटी का गठन किया हुआ है वो अलग एक विषय है, साथ ही जो प्रारंभिक के तौर पर अभी तक जांच में सामने आया है, किस किस तरह की लापरवाही इसमें बरती गई है, चाहे सोटो के अंदर हो या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जो जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई हो उसके ऊपर हो, या फिर जो स्टेट लेवल की जो कमेटी है उसके लेकर जो लापरवाही बरती गई, जिसमें पहले प्राचार्य के द्वारा जो लापरवाही बरती गई, कमेटी के समय पर मीटिंग नहीं हुई, अधीक्षक के ऊपर लापरवाही बरती गई कि समय पर मीटिंग नहीं, और फर्जी जो साइन है वो कई जो एनओसी पर देखने को मिले। तो इन लापरवाहियों को लेकर सवाल उठाए गए और उसी को देखते हुए कार्रवाई पहले हुई है। और साथ ही सोटो के अंदर और साथ ही जो स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट और जो कमेटियां है, उन कमेटियों में किस तरह का बदलाव किया गया सुधीर भंडारी के द्वारा सोटो के चेयरमैन पद पे होते हुए, तो उन सबको लेकर कार्रवाई की मांग को लेकर उन सबके जो दस्तावेज और जो अब तक की जांच में सामने आया है, उन सभी को देखते हुए ही आज जांच के साथ साथ और जो रिपोर्ट अब तक प्राप्त हुई है, जो अब तक निष्कर्ष निकल कर आया, उन सब दस्तावेजों को लेकर आज मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात करने। और वही एक तरफ उनकी भूमिका किस तरह की रही सुधीर भंडारी की, और उनके किस तरह की जो बातचीत वो अपने बात रखने के लिए यहाँ राज्यपाल के पास पहुंचे। तो आज सभी की मौजूदगी में राज्यपाल से चर्चा होगी। और खबर पे बने हुए हैं, लगातार पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब ये पूरा मामला हो रहा था फर्जी एनओसी को लेकर, तो फिलहाल उस मामले की शुरुआत के और अब जब ये यहां तक पहुंचा है, राज्यपाल से मुलाकात चिकित्सा मंत्री की हो रही है, किस तरीके के बदलाव एसएमएस में देखने को मिले? क्या किसी तरह की सख्ती वहां पर हुई? आरयूएचएस में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? देखिए, बात करें तो जिस तरह से फर्जी एनओसी का मामला सामने आया और करीब 1 साल से जो जिला स्तरीय कमेटी है उसकी बैठक नहीं होने के चलते कई अस्पतालों के अंदर, चाहे फोर्टी जो या ईएससी हो, इन अस्पतालों के अंदर और मणिपाल जैसे अस्पतालों के अंदर और उन ट्रांसप्लांट भी हो रहे थे। तो ऐसे में आशंका को देखते हुए ही जो एसएमएस अस्पताल के और तत्कालीन अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य ने शिकायत की उच्च स्तर पर, और उसके बाद कार्रवाई हुई। और जो कार्रवाई हुई उसके बाद में जो बदलाव की बात करें तो बदलाव के अंदर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को बदला गया, अधीक्षक को बदला गया है। इसके अलावा एनओसी को लेकर जो बैठक नहीं हो रही थी 1 साल से, वो बैठकें भी हुई। और जो पारदर्शिता लाने की जो बात है वो भी अब कही जा रही है कि जो एनओसी की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन की जाएगी। तो इस तरह के तमाम प्रयास है वो किए जा रहे हैं और बदलाव भी किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए लोकेश।